साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आखिरकार आ गया बिहार चुनाव पर सर्वे का बाप, जिसका हर कोई इंतजार करता है। दोस्तों आखिर वो सर्वे कौन सा है? एक ऐसा सर्वे दोस्तों जिसका इंतजार सर्वे करने वाले भी करते हैं। है ना कमाल की चीज। अब देखिए, सर्वे करने वाले तो करते हैं, चैनलों को देते हैं, गलत सही सब कुछ, उससे फर्क उनको कुछ नहीं पड़ता। लेकिन ये जो सर्वे का बाप है ना, इसमें जरा सा इधर से उधर हो जाए ना तो हजारों करोड़ बल्कि कभी कभी तो लाखों करोड़ के भी नुकसान हो जाते हैं। यह ऐसा सर्वे है और इस सर्वे का इंतजार हर चुनाव में होता है। इसमें लोग पैसे लगाते हैं। अब ये है तो इल्लीगल, लेकिन छपता तो सब जगह होता भी है। अब ये सर्वे कौन सा है, मैं नाम बता देता हूं। ये है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सर्वे, फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे। आखिर उसने कौन सी भविष्यवाणी कर दी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं यह बिहार का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। इसमें सारे ओपिनियन पोल वाले भी चले जाते हैं, उसको भी देखा जाता है और उसके बाद बिहार के नतीजों का आकलन होता है और तब जाकर सटोरिये पैसे लगाते हैं। और जो पैसे लगाते हैं ना दोस्तों, वो एक एक चीज का हिसाब देखते हैं। अब मैं इतने डिटेल में तो जा नहीं सकता, मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं मैं देखता हूं ये खबरें आती तो हैं। आखिर ये ओपिनियन पोल कहता क्या है? और मैंने जब ये फलोदी सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल देखा ना दोस्तों, तो फिर मैंने बहुत सारी चीजें खंगाली। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ, फिर तो वो आप पढ़ ही लेंगे, फिर तो मैं एक एक व्यक्ति का बयान देखता हूं, सुनता हूं। आप समझ लीजिए कि मैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और जितने भी रिपोर्टर हैं उन सबको भी सुनता हूं। मैं फलोदी सट्टा बाजार की बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। और एक बात याद रखिए, सारे सर्वे बहुत संक्षिप्त में भी दिखा दूंगा आपको, एक साथ कई सर्वे। लेकिन उन सर्वे से भी बड़ी चीज क्या है, मैं आपको दो तीन छोटी छोटी कहानियां बताता हूं। ये जो एंटी ब्रिगेड है ना, जो प्रधानमंत्री मोदी से नफरती गैंग है, बहुत सारे लोग। अभी जैसे मैं देख रहा था एक आरफा खानम का वीडियो, अब वो लोगों से सवाल पूछ रही हैं। व्यक्ति बोल रहा है कि हम एक वक्त कम खाना खाएंगे लेकिन वोट हम देंगे मोदी को। वो बोलती हैं क्यों, एक बार चांस देने में क्या जाता है। इसी तरीके से अजीत अंजुम का एक वीडियो वायरल हो रहा, आपने देखा होगा। तेजस्वी की रैली है, वहां महिलाएं बोल रही हैं कि हम मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। इसी तरीके से एक माहौल क्या है वाले में भी। तो आज मैं आपके सामने फलोदी सट्टा बाजार का जो सबसे बड़ा सर्वे का बाप है उसकी कहानी रखने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जब सर्वे की ही बात चल रही है, सीटों की संख्या ही बताऊंगा, तो आज आप भी गेस कीजिए। ये हमारे कमेंट सेक्शन में रहेगा और हम रिजल्ट वाले दिन देखेंगे कि आखिर क्या नतीजे रहे। तो देखते हैं कौन सा सर्वे अच्छा होता है। मैं तो देखता हूं हमारे कमेंट में जो लोग बताते हैं अधिकतर, वो सीटें भी बिल्कुल सटीक जा बैठती हैं। तो आप सीटों की संख्या भी बता सकते हैं। और साथ ही दोस्तों कमेंट के साथ साथ एचबी मेलोडी पर देखिए, हमने बिहार चुनाव पर 2 गीत तैयार किया है, एक तीसरे की तैयारी चल रही है। और दोस्तों तुलसी विवाह ये 2 नवंबर को बड़ा सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। तुलसी की मान्यता हमारे लिए कितना महात्म्य है आप जानते हैं। तो उसी पर हमने जय तुलसी मैया ये गीत तैयार किया है, कमेंट में भी है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले प्रधानमंत्री मोदी के एक बिल्कुल ताज़ा तरीन बयान से। पता है वो क्या कह रहे हैं, और मैंने भी आपको कहा था, इस चुनाव में बिहार के भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सबसे बड़ी जीत और महागठबंधन की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। सिर्फ बयान से शुरू करता हूं, देख लीजिए।
हर सर्वे में एक बात खुलकर सामने आ रही है, इस चुनाव में आरजेडी कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। सारे सर्वे बता रहे हैं और सारे सर्वे ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने वाली है और इसी चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटें मिलने वाली है। अब ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो मतलब उनको ग्राउंड की जानकारी तो है ही ना। वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पर। मैं जरा बेसिक जानकारी देता हूं दोस्तों, फिर इस सट्टा बाजार सबसे बड़े सर्वे में आता हूं। पिछला जो चुनाव हुआ था, इस बार जो चुनाव है 6 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी को 75, बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, कांग्रेस को 19 और लेफ्ट को 16 सीटें। अगर गठबंधन की बात करें तो एनडीए को 125 और महागठबंधन को 10, ओवैसी की पार्टी को 5, बसपा को 1, निर्दलीय 1 और बहुमत की संख्या है 122, एनडीए को 125। जरा से रह गया। अब आइए सट्टा बाजार में। पहली लाइन में सट्टा बाजार के हिसाब से एनडीए को जीत मिलने जा रही है। एनडीए को फिर से पूर्ण बहुमत हासिल होने जा रहा है। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। इतनी बार मुख्यमंत्री कोई नहीं बना बिहार की राजनीति में, कभी कोई बना ही नहीं। आज फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से दोस्तों, अगर आप एनडीए पर 1000 रुपये का दाम लगाते हैं तो आपको रिटर्न में 2000 रुपये तक मिल सकते हैं। मतलब सट्टेबाजों के हिसाब से एनडीए का खेल डबल धमाल है। अब आप कहेंगे सीटों की संख्या भी पता चल जाए, मैं वो भी बता देता हूं। जो फलोदी सट्टा बाजार है दोस्तों, उसके मुताबिक मैं इस सट्टा बाजार की भी थोड़ी बारीकियां आपको समझाऊंगा कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, कहां है ये, कैसा है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको सीट बता देता हूं। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 135 से 138 सीट मिलने की संभावना है। देखिए, याद रखिएगा, ये पैसे का खेल है। ये सर्वे वर्वे वो सब छोड़ दीजिए, यहां पैसा लगाते हैं सब। पिछली बार कितनी सीटें आई? 125। बहुमत की संख्या क्या थी? 122। सट्टा बाजार क्या कह रहा है? पिछली बार से अधिक, यानी कम से कम 10 से 13 सीटें। पिछली बार 125, इस बार 135 से 138 सीटें। महागठबंधन को कितनी मिलेंगी, यह सवाल है, वो भी सुन लीजिए। महागठबंधन को 93 से 96 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, यानी कम से कम 14 से 17 सीटों का नुकसान हो रहा है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुना है ना कि आरजेडी अपने इतिहास में सबसे कम, कांग्रेस अपने इतिहास में सबसे कम सीट पाने जा रही है। यानी ये बात फलोदी सट्टा बाजार भी मान रहा है दोस्तों। ये है बड़ी खबर, ये समझिए, ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। फिर एक और बात आपको बताता हूं दोस्तों कि सीएम की कुर्सी पर कौन, यह सवाल। यहां मैंने आपको बताया ना कि छोटी छोटी चीजों पर चर्चा होती है। भाई, मुख्यमंत्री को लेकर के भ्रमित करना चाहते हैं या आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले? अरे भैया, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी बोल दो क्या? पहले वोट चोरी बोल रहे थे, ईवीएम बोल रहे थे, अब सारा कुछ छोड़ छाड़ करके कहां चले गए? आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? अरे भाई, कोई वैकेंसी नहीं है। ये तो अमित शाह भी कह रहे हैं। अब आप देखिए सट्टा बाजार के हिसाब से दोस्तों, नीतीश कुमार के भाव 40 से 45 पैसे पर टिके हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, यह भी आप समझिए। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि नीतीश कुमार का नाम सबसे स्टेबल और हॉट है, कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है। मतलब इस पर कोई लगाने को तैयार नहीं, पहले से ही बहुत अधिक भाव है। मतलब कहीं कोई दोमत भी नहीं है। 40-45 पैसा अगर 1 रुपये में है तो इसका मतलब है कि सट्टा बाजार भी यह मानता है
कि नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, इसमें एक और खेल होता है दोस्तों, जब ये सीट बताते हैं ना तो व्यक्तिगत प्रत्याशियों पर भी भाव लगाया जाता है। आप आश्चर्य से भर जाएंगे। आप जानते हैं, बिहार चुनाव की एक खासियत बताता हूं। हर चुनाव में कुछ ना कुछ खासियत होती है ना, लहर होती है, वेव होती है। बिहार चुनाव में कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। प्रो इनकम्बेंसी भी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आपको देखिए, सरकार कब बदलती है? जब एक गुस्सा होता है मन में लोगों के। बिहार के लोगों में गुस्सा नहीं है। यह संभव है कि वो नीतीश कुमार से नाराज हों, यह संभव है, यह नीतीश कुमार भी जानते हैं। और शायद इसीलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी थोड़ा हल्के ओट में रखती है। नीतीश कुमार को कभी बोलती है खुल करके, कभी छोड़ देती है। उसकी वजह यह है कि भाजपा के भी बहुत सारे समर्थक ऐसे हैं जो संभव है नीतीश कुमार से निराश हो। अब वो वोट तो आपको छोड़ना नहीं है, उसको भी बटोरना है। उनमें एक उम्मीद जगी है कि हो सकता है भाजपा का बन जाए, लेकिन इसमें कोई दुमत नहीं है दोस्तों। मुझे नहीं लगता चुनाव के बाद नतीजे आएंगे और नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी कोई संभावना नहीं है कि नीतीश कुमार के अलावा कोई और बन जाए। हां, आरजेडी जीत जाए तब तो खैर ये बन ही नहीं सकते, लेकिन मैं तो उसके बारे में भी कह चुका। तो व्यक्तिगत प्रत्याशियों की बात करें तो फलोदी सट्टा बाजार ने किसी के ऊपर भी कोई भी भाव जारी नहीं किया है। हालांकि ये कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी पल पल में चीजें बदलती हैं, तो ये कह रहे हैं कि और स्टेबिलिटी के लिए हमें 2-3 दिन कम से कम और चाहिए। बल्कि मैं कहूं कि 6 तारीख को चुनाव है ना, आप देखिएगा 4-5 तारीख तक भी चीजें बदलती रह सकती हैं। अब मन में एक सवाल उठता है दोस्तों कि ये फलोदी सट्टा बाजार क्या है, कहां है? मैं आपको बताता हूं। जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर जिले से 140 किलोमीटर दूर छोटे से फलोदी जिला, जहां सट्टा बाजार चलता है। ये जो फलोदी सट्टा बाजार है ना दोस्तों, ये देश के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध सट्टा बाजारों में से एक माना जाता है। और आप ये जानकर और हैरान हो जाएंगे कि फलोदी में सट्टेबाजी की शुरुआत 450-500 साल पहले शुरू हुई थी। सोचिए, अंग्रेज भी नहीं थे। 450-500 साल पहले तब यहां सट्टेबाजी की शुरुआत हुई। बिल्कुल एक छोटा सा गांव था, पूरे भारत में इसकी पहचान थी। और उस समय यहां पर राजनीति, मौसम, कृषि, खेल, सब चीज पर छोटे मोटे अनुमान, आंकड़ों की बाजीगरी चलती थी, अंकों का खेल चलता था। लेकिन देश आजाद हुआ तो इसने भी अपना रुख मोड़ लिया। इसे समझ में आ गया कि भैया राजनीति में बड़ा मसाला है, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, कौन किस सीट से जीतेगा, किसकी लहर चलेगी, सट्टा में सब चलता है। और एक बात याद रखिए दोस्तों कि चुनाव आयोग से पहले फलोदी सट्टा बाजार अपना फैसला सुना देता है कि हां, हमारे हिसाब से यह बनने वाला है। और उसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। ये जो फलोदी सट्टा बाजार है, ये छोटी छोटी बारीक चीजों पर नजर रखता है। ये देखता है इस समय कौन सा नैरेटिव चल रहा है, किस मुद्दे ने अचानक से जोर पकड़ा और पूरा का पूरा पासा पलट दिया। ये सारे सर्वे देखते हैं, सारे हार जीत के दावे देखते हैं, फिर सामूहिक रूप से विचार करने के बाद एक भूमिका में ये पहुंचते हैं। और मैं तो देखता हूं इनका आकलन बहुत हद तक सही भी साबित होता है। हालांकि दोस्तों मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, ये तो मैं मीडिया के हिसाब से अपना एनालिसिस कर रहा हूं ना, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है, पूरी तरह से। भारत में सट्टेबाजी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लोकप्रियता बनी हुई है, फिर भी ये चल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि आखिर क्यों हम बात करते हैं, क्यों सारे मीडिया वाले उठाते, मैं भी आपको दिखा रहा हूं। इसकी वजह यह है दोस्तों कि अगर पुराने चुनाव को देखें तो फलोदी सट्टा बाजार ने जो अनुमान लगाया वो काफी हद तक सच साबित हुआ है। अब जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूं, पिछले साल का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 288 सीटों पर था। इसने अनुमान लगाया कि महायुति की सरकार बनेगी, बन गई। दिसंबर 2023 में
फलोदी सट्टा बाजार ने, बाकी सारे मीडिया वाले कुछ और कह रहे थे, इसने कहा कि भाजपा को बहुमत मिलेगा, सच साबित हुआ। आप कर्नाटक चले आइए, मई 2023 में इसका तो आकलन एकदम सटीक निकल गया। मैं आपको बताता हूं, फलोदी सट्टा बाजार ने कर्नाटक के लिए कांग्रेस को 137, भाजपा को 55 सीटें मिलने का अनुमान जताया था, और जब चुनाव नतीजे आए ना तो कांग्रेस को 135 और भाजपा को 66, यानी कर्नाटक में कांग्रेस को फलोदी ने 137 सीटें दी और जब नतीजे आए तो 135 सीटें मिली थी। इसी तरीके से आप हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव देख लीजिए। फलोदी सट्टा बाजार ने कहा कि यहां कांग्रेस की जीत होगी और कांग्रेस की जीत हुई। यानी अधिकतर मामलों में दोस्तों अगर आप देखिए तो फलोदी सट्टा बाजार ने जो ओपिनियन दिया वो सच साबित हुआ, और इस बार बिहार में फिर से फलोदी सट्टा बाजार एनडीए के जीत की भविष्यवाणी कर रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं इसे पूरी तरह से मान लूं, खारिज कर दूं, ये छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने कुछ ओपिनियन पोल भी रख देता हूं, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फलोदी सट्टा बाजार कैसे मिलते जुलते भी दिख रहे हैं। अब जैसे आप देखिए, मैं आपको एक आध बताता हूं, इसी महीने का है, ये मेट्राइज IANS के ओपिनियन पोल है। इसमें एनडीए को 150 से 160 सीटें दी गई हैं, आप देखिए, और महागठबंधन को सिर्फ 70-80 सीटें, यानी एकदम आगे है, ये फलोदी से भी ऊपर है। अब दूसरे सर्वे को देखिए, ये है मैट्रिक्स का सर्वे, एनडीए को 131 से 150, इसने 135 से 138 दिया, वो भी सही है, और इसने महागठबंधन को 81 से 103 सीटें दी हैं। ये मैं मैट्रिक्स का सर्वे बता रहा हूं। एक और सर्वे दिखाता हूं, ये देखिए, स्पीक मीडिया नेटवर्क का बिहार पोल सर्वे, इसने एनडीए को 158 सीटें, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे ना कि अभूतपूर्व विजय होने वाली है, ये देख लीजिए, एनडीए को 158 सीटें, 46% वोट शेयर, और महागठबंधन को 66 सीटें, 41% वोट शेयर, ये भी उसके करीब है, हालांकि ये बहुत ज्यादा सीटें दे रहा है। एक और सर्वे दिखाता हूं, ये देखिए, जेवीसी पोल सर्वे, इसने भी गजब तस्वीर पेश की है। इसने एनडीए को 131 से 150 सीटें, यानी ये भी फलोदी सट्टा बाजार के करीब है, 131 से 151 सीटें, और महागठबंधन को 81 से 103 सीटें। सबका पैटर्न आपको दिखा रहा हूं। और एक देखिए, वोट वाइब सर्वे, इसने तो सीटों की संख्या नहीं बताई दोस्तों, इसने जो दिया है आप देखिए, क्या महागठबंधन को वोट देते रहेंगे 34% 9, एनडीए को वोट देना जारी रखेंगे 34.8, लेकिन आखिरी पॉइंट देखिए, जेएसपी या महागठबंधन से एनडीए की ओर जाएंगे 5.8, 10,000 रुपये दिए गए थे, उसके बाद क्या आपको 10,000 रुपये मिल गए, क्या अब आप देंगे एनडीए को वोट? 5.8% शिफ्ट हो गए, यानी इसके हिसाब से एनडीए का वोट शेयर 40% से ऊपर जा रहा है, और जो महागठबंधन है उसको सिर्फ 34.9%, यानी यहां भी खेल होता दिख रहा है। अब आप खुद तय कीजिए दोस्तों, ये जो फलोदी सट्टा बाजार, अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले तो इन लोगों को पता चल जाता है ना ये सारी दल, और इसीलिए भड़ास निकल रही है। मैंने आपको लगातार 2 दिन दिखाया कि देखिए किस तरीके से राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, ये प्रधानमंत्री मोदी पर अपशब्दों की बौछार कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें कह रहे हैं, कुछ भी वादा कर रहे हैं। उसकी वजह ये सर्वे है दोस्तों। बिहार के लोग तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पर विश्वास करने को कतई तैयार नहीं है, और यही चीज चाहे सर्वे हो चाहे फलोदी सट्टा बाजार हो, सब में नजर आता है। मेरा तो एक ही निवेदन है दोस्तों, देखिए मौका है अभी भी, आज अब तो 1 हफ्ता ही रह गया चुनाव में, आप भी संख्या लिखिए, बहुमत किसको मिलेगा, और आप चाहें तो नंबर भी दीजिए। आज देखेंगे, फिर एक समय हम मिलाएंगे भी कि किसकी बात सच साबित हुई। आप कमेंट भी कीजिए
क्या वास्तव में आपको इन पर यकीन है या नहीं है? अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर देखिए, बिहार पर तो गीतों की रचना की है दोस्तों। ये हमने जय तुलसी मैया कमेंट में लगा दिया है, देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।